हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर बातें करने वाली हूँ कि कौन से व्यक्ति किस मिशन अभियान से जुड़े हुए हैं और किस मिशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसके बारे में आज आप जानकारी करिए और एक पेन कॉपी लेकर भी बैठिए, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं उसको नोट डाउन भी करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। तो आज इसको देखते हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। ये एक बॉलीवुड से संबंधित है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से। ये स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था भारत में। ये महात्मा गांधी की जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था और इसका मेन उद्देश्य था कि ये भारत को शौच मुक्त करना। स्वच्छ भारत अभियान का एक उद्देश्य था और ये महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ हो। तो उन्हीं की जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कौशल भारत अभियान। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। कौशल भारत अभियान 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया था। ठीक है, भारत में कौशल अभियान का एक उद्देश्य ये था कि 2022 तक भारत में 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से कौशल भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीयूष खम्बत्ता। ये मेक इन इंडिया का स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर 2014। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि पीयूष खम्बत्ता है कौन। पीयूष खम्बत्ता रसना ड्रिंक जो हम लोग गर्मियों के दिनों में पीते हैं उनके चेयरमैन हैं और पीयूष खम्बत्ता जी, और ये मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और ये 25 सितंबर 2014 को लागू गया था। मेक इन इंडिया के तहत 25 क्षेत्रों को चयन किया गया था, जैसे चमड़ा इंडस्ट्री और वस्त्र उद्योग था आपका, जैव प्रौद्योगिकी, इन सबको बढ़ावा देना था। ठीक है, और इससे मेक इन इंडिया के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी एक लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार और सड़क सुरक्षा अभियान 11 से 17 जनवरी तक सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सड़क सुरक्षा अभियान को लागू करने का उद्देश्य एक था कि जो सड़क पर परिवहन चल रहे हैं उनको उनका एक नियम हो, उसको फॉलो करवाया जाए। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको एक नियम के तहत रोका जाए, उन पे ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसका परिवहन मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके मंत्री जो हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट है एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है और ये 2007 में लागू किया गया था। एजुकेट गर्ल का उद्देश्य ये था कि जो लैंगिक असमानताएं थी उनको दूर करना था। जो लड़कियों महिलाओं में भेदभाव लड़कों से किया जाता था, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एजुकेट गर्ल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पल्स पोलियो अभियान। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और ये 1995 में भारत में लागू हुआ था और इसमें जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल ड्रॉप 2 बूंद पिलाने की मुहिम चली थी। आज भी ये ओरल ड्रॉप बच्चे पीते हैं, हॉस्पिटल वगैरह या पोलियो पिलाने घर पे सभी के जो आया वो रहती है आशा, वो जाती है पिलाने। तो और पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ये अंतिम ये पोलियो का केस पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में मिला था और WHO ने 24 फरवरी 2012 को
पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया। और 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में 13 जनवरी 2011 को लास्ट पोलियो का केस मिला था और WHO ने भारत को 24 फरवरी 2012 को पोलियो मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है GST। इस GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में और इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह अपना व्यापार करने के लिए उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था या कोई धांधली होती थी, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। तो ये GST के तहत उनको इन सब चीज़ों में रोक लगी और उनके डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स रिटर्न करने में उनको सुविधा प्राप्त हुई। तो ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको GST से या जो भी टैक्स पे करते थे उनको GST से लाभ मिला। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार और ये 2 अक्टूबर 2019 को भारत में लागू हुआ। ये अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये 150वीं महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन इस मिशन का शुभारंभ हुआ। ये स्वच्छ भारत अभियान का ही कन्वर्टेड रूप है स्वच्छ भारत मिशन, उसी को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लाया गया है और इसका उद्देश्य ये था कि 1 करोड़ इसका उद्देश्य ये स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ये था कि 100 मिलियन टॉयलेट भारत को बनाने का उद्देश्य था जिससे भारत शौच मुक्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दरवाजा बंद अभियान। दरवाजा बंद अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। ये 30 मई 2017 को भारत में लागू हुआ था। इसका स्लोगन था दरवाजा बंद करो बीमारी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। और ये इसके अमिताभ बच्चन जी हैं और ये दरवाजा बंद अभियान का एक उद्देश्य था कि भारत को शौचालय मुक्त शौच मुक्त बनाना अति आवश्यक है। तो ये दरवाजा बंद अभियान का मुख्य उद्देश्य था। ये भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये 3 अप्रैल 2020 को भारत में लागू हुआ और ये उस समय लागू हुआ जब देश में लॉकडाउन लगा था। मार्च में 24 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और 3 अप्रैल 2020 को ये आरोग्य सेतु ऐप का लॉन्च किया गया। ये आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करने का एक उद्देश्य था कि कोरोना वायरस की जानकारी इस ऐप के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आपको आपके आसपास जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं, चाहे जो भी अप टू डेट जो भी बातें रहेंगी उससे आपको आगाह होते रहेंगे आप। तो ये आरोग्य सेतु ऐप का मेन उद्देश्य था। और नेक्स्ट देखिए फिट इंडिया। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं और ये 29 अगस्त 2019 को भारत में लागू किया गया था। फिट इंडिया के फाउंडर सुपर्णो शतपथी जी हैं, ठीक है। और इस फिट इंडिया का उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी लोग हैं वो
स्वस्थ रहें और एक अच्छे तरीके से और आसानी से वो स्वस्थ रहें और भारत के विकास में सहयोग मतलब अच्छा एक उत्साहवर्धक सहयोग करें। नेक्स्ट है माँ अभियान। माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं और साक्षी मलिक हैं। इसके ये माँ अभियान 1 मार्च 2020 को भारत में लागू किया गया था। माँ अभियान का एक ये उद्देश्य था कि माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चियों का भरण पोषण और बच्चों को सही विकास का एक समृद्ध योजना बनाना कि जिससे सभी महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं का एक विकास सुनिश्चित तौर से अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट है भारत की लक्ष्मी पहल। भारत की लक्ष्मी पहल की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु हैं। भारत की लक्ष्मी पहल का एक ये उद्देश्य था कि महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, कि जो भी महिलाएं जिस भी क्षेत्र में किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर रही हैं तो उन महिलाओं को और आगे इम्प्रूव करने के लिए भारत की लक्ष्मी पहल योजना का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ये था, पहले तो डिजिटल इंडिया के बारे में इनके ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाड़िया जी हैं। ये 1 जुलाई 2015 को भारत में लागू किया गया था और इसका ये डिजिटल इंडिया का उद्देश्य था कि गांव जो ग्रामीण क्षेत्र उनको इंटरनेट के से कनेक्ट करना और सरकारी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, जिससे कि हर जगह इंटरनेट का और डिजिटलीकरण का विस्तार और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसके ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक हैं। ये 22 जनवरी 2015 को भारत में लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक उद्देश्य था कि बेटियों की शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, कि जिसके घर में जो भी बच्चियां हैं उनको वो पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि लड़कों को ही बस। तो इस अभियान का यही उद्देश्य था कि बच्चियों को शिक्षा के लिए जागरूक करना लोगों को, और जिससे बच्चियां आगे अपने जीवन में इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। ये 2002 में लागू हुआ था भारत में। अतुल्य भारत अभियान का एक उद्देश्य था ये पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी बातें हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज तब तक के लिए धन्यवाद।